कैसे जाने कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ, किसी के प्रभाव से हो रहा है या मात्र सहज हो रहा है? प्रभाव को पढ़ा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वह किसी प्रभाव से कर रहे हैं या वह निसर्ग से पैदा हो रहा है। अगर प्रभाव से कर रहे होंगे तो उसकी पूरी की पूरी कार्य योजना आपके भीतर होगी, तो आप प्रभाव से कर रहे हैं। आपने पूरा एक विचार विकसित किया हुआ है कि ऐसा ऐसा करना है, पूरी योजना विकसित हुई होगी, वो प्रभाव। यानी आप अगर करने वाले हैं तो प्रभाव। हम आप जो भी कुछ हैं, ये न जाने कितनी सारी योजनाओं के प्रभाव का परिणाम है। माता पिता ने सिखा दिया है, भाई बंधु ने सिखा दिया है, हमारे जीवन के हमारे इस संस्कारित ढंग के आधार पर मिले अनुभवों ने सिखा दिया है, शिक्षकों ने सिखा दिया है, मित्रों ने सिखाया है, वैरियों ने सिखाया है। इन सब का मिला जुला परिणाम यह प्रभावित मैं है। मैं हमेशा एक प्रभाव का परिणाम होता है। अगर आप सच में ही प्रभाव को पढ़ना चाहते हैं कि मैं किसी के मतलब जीवन किसी के प्रभाव से चल रहा है या वह नैसर्गिक रूप से चल रहा है, तो आप खुद को पढ़िए। खुद को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो खुद के पढ़ने में ही जितने ही भी प्रभाव हैं वे सब अपनी गाथा कहना शुरू कर देंगे। संबंधों में, अकेले में आप अपने को पढ़िए कि आप क्या हैं। जो भी विचार आते हैं उनको पढ़िए, वह क्या है। वे सारे विचार एक प्रभाव से निर्मित हुए हैं जो आपकी सीख से आता है। उनको अगर आप पढ़ते चले जाएंगे तो न केवल बाहरी प्रभाव से आप मुक्त हो रहे हैं जो कि एक कॉन्शियस लेवल का प्रभाव है, बल्कि आप अनकॉन्शियस प्रभावों से भी मुक्त हो रहे हैं। पूरी चेतना प्रभावों से मुक्त हो रही है। जब तक आपके अंदर मैं है, आप प्रभाव में है। हमको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं मौलिक है या मेरा निजी निर्णय है, पर होता नहीं है ऐसा है। और वह निर्णय आपके द्वारा लिवाया गया निर्णय होता है। आपको बाध्य किया गया होता है वैसा सोचने के लिए। इसके पहले आप निर्णय ले पाए, आप निर्णय लेना शुरू कर चुके होते हैं। इसके पहले आप खुद को जान पाए, अपने जीवन की मौलिकता को समझ पाए। एक व्यक्ति आता है और चौराहे पर खड़े होकर के बहुत सारे लोगों की हत्या कर देता है। वो सोचता है कि उसने निर्णय लिया है, वो जिहाद कर रहा है, धर्म युद्ध कर रहा है, पर उससे निर्णय लिवाया गया है, उसको प्रोग्राम किया गया है। तो बहुत सारे प्रभाव का मिला जुला स्वरूप मैं है। उसको अगर आप पढ़ते हैं, उसकी निंदा नहीं करते हैं, उसकी स्तुति नहीं करते हैं, तो आप पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। एक दिन पढ़ने के लिए किताब नहीं बचती है, पन्ने कोरे हो जाते हैं, कोई पाठक नहीं बचता है। पाठ बच रहता है जो आप पहले किताब पढ़ता था, अब वह जीवन को पढ़ना शुरू करता है। जीवन का पाठ विचार नहीं है, होश भरपूर है। जब कुछ पढ़ने को न बचा हो, अपने से जीवन में होश जगह लेता हो, तो समझ लीजिए कि गया, प्रभाव से जीवन मुक्त हुआ, सारे प्रभाव गए। बहुत सुंदर। 2-3 क्वेश्चंस और हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मैं 7 साल से ध्यान कर रही हूँ, लेकिन जीवन में अभी तक शांति नहीं है। क्या मेरे लिए कोई उपाय है जिससे मुझे शांति मिल सके? पहली बात, जिसे आपने अब तक ध्यान समझा है वो कुछ और होगा, ध्यान तो नहीं। क्या इस कठोर सच को आप देखने के लिए राजी हैं? ध्यान का मतलब होता है शांति की खोज न करना। शांति की अगर आप खोज कर रहे हैं तो अपनी अशांति के विपरीत एक शांति की अवधारणा बना करके उसका आप अनुगमन कर रहे हैं, उसको जस्ट आप फॉलो कर रहे हैं। वो धारणा है शांति। नैसर्गिक शांति जो है वो अशांति के विपरीत नहीं होती है।
नैसर्गिक शांति जो है वह वहां होती है जहां अशांति जड़ मूल से समाप्त हो जाती है। तो आप शांत होने का कोई उपाय न करिए, शांत होने के लिए कोई कवायद मत करिए। आप कुछ कर रहे होंगे, सांसों को देख रहे होंगे कि शांत हो जाएं, आप कुछ राम नाम जप कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे जिसको आप ध्यान नाम दे रहे हैं, और उस क्रिया से, उस कवायद से आप अपनी प्रक्षेपित शांति को हासिल करना चाहते हैं। अब वह जो हासिल करने की कवायद है वो अशांति पैदा कर रही है। तो जितनी भी आपको ध्यान की अब तक की सिखावन है उसको आप एक तरफ सरका दीजिए। उसको सरकाने के बाद शांति की खोज आप करनी है। जो ये अवधारणा है, जो एक अशांति का और भी नया स्वरूप आया है आपके जीवन में, उसको भी एक तरफ सरका दीजिए। सिर्फ अशांति को पढ़िए, सिर्फ उसको देखिए कि अशांति क्या है, उसके कारण में मत जाइए। कारण में आप जाएंगे तो विश्लेषण में चले जाएंगे, वो मन की प्रक्रिया है, उसमें और अशांति पैदा होगी। सिर्फ जो जैसा है अशांति, अशांति है कि खूब सारे विचार आ रहे हैं, उन विचार के चलने को पढ़िए। यह मत कहिए कि विचार शांत हो जाए। अगर आप विचार शांत करने के लिए विचार को पढ़ना शुरू करेंगे, विचार और तेजी से गति करें। जरा इस नियम को समझिए, यह नियम है। इसमें अगर आप नियम के विपरीत जाते हैं, धर्म का अर्थ मौलिक नियम होता है, सनातन नियम। तो अगर आप नियम के विपरीत जाएंगे तो चोट लगेगी। आप आंख बचा करके जाएंगे, नियम के विपरीत आप नहीं जा सकते। अब नियम है कि ऊपर से कोई चीज गिरती है तो नीचे जाती है, नियम है गुरुत्वाकर्षण का। तो आप सोचिए कि सारी दुनिया से आप आंख बचा करके नियम के विपरीत चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बंद कमरे में भी रहेंगे तो वह नियम काम करेगा गुरुत्वाकर्षण का, उसका आपके लोगों के दिखने दिखावे से कोई मतलब नहीं। तो अगर आप धर्म का जो नियम है उससे विपरीत जाएंगे तो आपको अशांति पैदा होगी। और नियम है कि जो है जैसा है उसको पढ़ना, बिना उसको अल्टर किए, बिना उससे क्या परिणाम होगा उसकी आकांक्षा किए, बिना परिणाम की आकांक्षा किए अगर आप कर सकते हैं, यानी जो है उसको आप पढ़ सकते हैं, तो जो आप पढ़ रहे हैं वो समाप्त होता चला जाएगा। लेकिन इसी बात के कहने में पूरा क्रक्स है। अब यह कहने में ही एक संदेश मन में चला जाता है, हमारी बुद्धि पकड़ लेती है कि अगर बिना परिणाम की आकांक्षा किए मैं खुद को पढ़ूं तो मेरा जीवन शांत हो जाएगा। अब आपने परिणाम की आकांक्षा के बिना पढ़ने को लक्ष्य बना दिया, यानी फिर से वो राक्षस है, एक नया स्वरूप लेकर के सामने आ गया। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए ध्यान करना बहुत कम है, समझना ज्यादा है। अगर इस बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि कोई भी चीज बन रही है कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, मुझे नहीं दिख रही है, मेरे चित्त में ऊपर मैं नहीं सोचूंगा कि कोई कर्म की फल जो कर रहा हूं उसकी फल की आकांक्षा करूं, मैं सोचूंगा नहीं इसके बारे में। पर आपका आशय अगर भीतर है तो फिर आप शांत रहे। आपको अपने अचेतन से अचेतन तल तक पढ़ना होगा। फिर आप दूसरी तरीके से पढ़िए। अगर वो समाप्त नहीं हो पा रहा है इनसाइट से, तब पढ़िए कि मेरा तथ्य है कि बिना कर्म की, बिना फल की, बिना परिणाम की आकांक्षा के मैं सोच ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता। फैक्ट को पढ़िए। ये फैक्ट है, आप ओरिजिनल फैक्ट जो अभी है कि बिना फल की आकांक्षा के मेरे द्वारा पढ़ा ही नहीं जा सकता। इसको पढ़िए, इसके साथ आप रहेंगे। अब करके देखिए कैसे क्या होता है। जी, बहुत सुंदर।